बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और हमारा टुडेज लेक्चर जो है वो दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन a state is the law that relates to its constitution. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वो लॉ है which is related to constitution itself, whether the constitution is written or unwritten constitution, whether the constitution is codified or uncodified. This would be our subsequent discussion about these branches. To understand the meaning of constitutional law, therefore the term constitution should be clarified first of all. पहले हम constitution का हमें पता होगा तो फिर हम we would be able to understand constitutional law. So first of all, we have to understand what is constitution, and then we will go on constitutional law. In this context also, the term constitutionalism is also important for understanding the meaning of constitutional law. First of all, we have to understand constitution, the term constitution, the concept of constitution. What is a constitution? A modern state is expected to deal with a mass of social problems. जो एक जदीद रियासत है तो उसको बहुत सारे मसाइल से निपटना होता है, बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको फेस करना होता है एक मॉडर्न स्टेट को। मुल्क का इंतजाम इंसराफ चलाना होता है। अब किसी स्टेट को ये जो मसाइल दरपेश हैं, a particular modern state which is facing, which is confronting these various numerous emerging problems, तो इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो है एक खास जो है वो तरीक़ाकार चाहिए, एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए जो उसके मुल्क के इंतजाम इंसराफ के लिए ज़रूरी है, उस रियासत के इंतजाम को चलाने के लिए ज़रूरी है। To carry out these functions, यानी to run the functions of a state. In other words, to govern a state in a proper way, the state must have agents or organs through which to operate. अब मुल्क का इंतजाम और इंसराफ चलाने के लिए या रियासत का इंतजाम चलाने के लिए उस रियासत के अंदर जो है मुख्तलिफ फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म किया जाना है, उनको कैरी आउट किया जाना है, उनको अकम्प्लिश किया जाना है। अब इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इन फंक्शंस की तामील के लिए मुख्तलिफ एजेंट्स, मुख्तलिफ एजेंसीज चाहिए और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस चाहिए, मुख्तलिफ ऑर्गन्स चाहिए, फिर ही किसी मुल्क या रियासत को इंतज़ाम है उसको आसान तरीके से जो है वो चलाया जा सकता है। The Constitution is a document. आइन एक मुसवदा होता है, आइन एक तहरीर होती है, आइन एक स्क्रिप्ट होता है, आइन एक डॉक्यूमेंट होता है। That deals with the appointment of these agents or organs. अब ये जो एजेंसीज हैं या ये जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इनके फंक्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको हम दस्तूर कहते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन एजेंसीज और उन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जो हैं
उन उनकी एलिजिबिलिटी दी जाती है, उनके फंक्शंस दिए जाते हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट दी जाती है, उनकी अथॉरिटीज और पावर्स को जो है वो मेंशन किया जाता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो चीज होती है। नंबर वन, फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द रिलेशंस ऑफ दीज ऑर्गन्स अमंग देमसेल्व्स। ये जो रियासत के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, रियासत के मुख्तलिफ फंक्शनरीज होते हैं, रियासत के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर हम इनको पिलर्स ऑफ द स्टेट्स भी कहते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है इन पिलर्स ऑफ द स्टेट, इन फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट, इन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स की जो है वो पावर्स और अथॉरिटीज को डिस्क्राइब किया जाता है, और इन ऑर्गन्स के आपस में जो रिलेशनशिप को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। द रिलेशनशिप between these organs themselves, first of all, this is described by the constitution. second जो है इन फंक्शनरीज और ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट का जो रिलेशनशिप है विद सिटीजन्स ऑफ द स्टेट के साथ, विद पीपल ऑफ द स्टेट, ये दूसरा एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हियर एट द मोमेंट इस डिस्कशन में जो है वो डॉक्यूमेंट इज performing dual function, two layers of functions. अब नेक्स्ट जो है, ये तो एक जनरल डेफिनेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम आते हैं ए न्यूट्रल और जेनरिक डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए न्यूट्रल और जेनरिक डेफिनेशन ऑफ the term constitution may be defined as follows। एक और अंदाज है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने का। the set of the most important rules and common understandings in any given country that regulate the relations among the country's governing institutions and also the relations between that country's governing institutions and the people of the country। उसी बात को जो है हमने एक और अंदाज से कह दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा मुसव्वदा है, एक ऐसी तहरीर है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है which is parent of all laws, which is father of all laws, which is like umbrella, and under that parental and principal document of the state, uske constitution is like an umbrella, and under that umbrella rest of the laws of the country are legislated, they are enacted, they are framed out. So constitution is the father of all laws, constitution is the mother of all laws, constitution has a parental status while we are talking of the legislation। तो किसी भी आइन के अंदर जो कानून की जो मुकद्दस किताब होती है, जो दस्तावेज होती है, वो आइन होता है, दस्तूर होता है, और उस आइन या दस्तूर की रोशनी में जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन जो है वो उस कंट्री की जो है रेस्ट ऑफ द लॉज जो है वो उस मुल्क के अंदर जो है वो बनाए जाते। तो किसी भी रियासत के अंदर जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उनका आपस में जो इंटीग्रल एक रिलेशनशिप है, एक तो आइन जो है उसकी तशरीह करता है, उसको बयान करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, और दूसरा उन फंक्शनरीज का जो रिलेशनशिप है पीपल ऑफ द स्टेट के साथ, सिटीजन ऑफ द स्टेट के साथ, उसको भी जो है वो डॉक्यूमेंट में जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम इस तरह कहेंगे कि आइन के अंदर पहले जो है रियासत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, रियासत के जो मुख्तलिफ अहम सतून हैं, रियासत के जो मुख्तलिफ अहम इदारे हैं, रियासत की जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, उनको डिफाइन किया जाता है, और फिर उन एजेंसीज उन इदारों का आपस में क्या ताल्लुक है, इंटर रिलेशनशिप, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, और फिर सेकंड स्टेज पे जो है उन इदारों का जो उस रियासत के शहरियों के साथ जो रिलेशनशिप है, जो को रिलेशन है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो आइन के अंदर जो है पार्लियामेंट के बारे में बताया जाता है कि पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होंगे, कितने मेंबर्स होंगे,
जुडिशरी के बारे में बताया जाता है कि जुडिशरी की क्या स्ट्रक्चर होगी। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन लोग शामिल होंगे। और जहाँ तक रियासत के लोगों या सीजन का ताल्लुक है तो उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटीड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और मुख्तलिफ काउंसिल जो है कंट्री के अंदर, मुख्तलिफ एजेंसी जो है कंट्री के अंदर जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है, कंट्री के अंदर जो सदर और वज़ीर आज़म का तकर्रर है, गवर्नर का तकर्रर है, जज साहिबान का जो तकर्रर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल्स की सूरत में जो है वो इलेबोरेट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अब जो हमने डेफिनेशन हमने डिस्कस की है उसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। द डेफिनेशन सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली द सेट ऑफ रूल्स and common understandings that currently exists. In this sense, almost every country has a constitution. तो हर मुल्क, हर रियासत के लिए एक ये भी रेक्विजिट है उसका इंतज़ाम और शराफ चलाने के लिए, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए, उसकी गुड गवर्नेंस के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए कि वहाँ जो है एक आइन जो है वो बनाया जाए, एक आइन जो है वो राइज हो, इट शुड बी प्रेवलेंट। और ये आइन जो है ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ये एक कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसके मदद से, जिसके ज़रिए से, बाय वर्चू ऑफ विच द फंक्शन ऑफ स्टेट इज रन, रियासत का इंतजाम इसराफ चलाया जाता है। और ये आइन जो है ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर मौजूद है। जहाँ भी गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वहाँ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस की रोशनी में जो है वो मुल्क के जो है वो तमाम जो गवर्नमेंट के जो है वो फैसला जात जो है वो निपटाए जाते हैं। अब दिस डेफिनेशन इज wholly neutral in moral and political terms. That is, it does not say whether a given country's constitution is good or bad, or whether the country is run as a dictatorship or democracy, or whether it is communist, socialist or theocracy. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक जनरल टर्म है, एक जनरल प्रिंसिपल है, एक जनरल डॉक्यूमेंट है, एक जनरल गाइडिंग लाइन है। उसमें जो है वो हर मुल्क का अपना एक सिस्टम है, हर मुल्क की अपनी नॉर्म्स हैं कि कहीं किंगडम है, बादशाहत है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं प्राइम मिनिस्टरशिप है, कहीं प्रेसिडेंट का सिस्टम है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक जनरल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसको हर जो लीगल और पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल सिस्टम में जो है वो फॉलो किया जाए। इट डज नॉट से whether the constitution is written, that is codified or is unwritten. अब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में जो है तो ये बात भी हमने जो है मेंशन नहीं की कि ये रिटन होना चाहिए या अनरिटन होना चाहिए, ये कोडिफाइड होना चाहिए या अनकोडिफाइड होना चाहिए। तो इस ज़िमन में जो है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें रिजेम्बलेंस ये है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बहस है इसको हम लफ्जी तौर पर तहरीर शुदा और गैर तहरीर शुदा की कॉनोटेशन या एक्सप्लेनेशन वजाहत में हम नहीं समझते, क्योंकि when we are discussing the law, when we are teaching the law, when we are learning the law, तो अब हमने यहाँ जो रिटन और अनरिटन को जो है वो लीगल पर्सपेक्टिव में हमने डिस्कस करना है। तो लीगल पर्सपेक्टिव में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो है जो रिटन और अनरिटन का कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन
को पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो हमारे एलएलबी के अंदर जो कोर्सेज हैं, ब्रिटिश लॉ भी है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को एक पेपर के अंदर जो है एलएलबी के कोर्सेज में हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ मफहूम क्या है रिटन और कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ जो लीगल कॉन्नोटेशन जो है, जो इन लेटर एंड सेपरेट वजाहत है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका जो मेजर पार्ट है वो बेस करता है ट्रेडिशंस पे, कस्टम्स पे, राइट्स एंड रिचुअल्स पे, यूजेजेस पे, और वहाँ मुख्तलिफ रस्म व रवायात हैं, मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, और उनको जो है वो उन्होंने लीगल स्टेटस दिया हुआ है। हालांकि जो मैग्ना कार्टा है वो भी रिटन फॉर्म में मौजूद है और बिल ऑफ राइट्स जो है वो भी रिटन फॉर्म में मौजूद है, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हम उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कंपाइलेशन, एक बुक, एक डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद नहीं है, वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। कुछ हिस्सा नॉर्म्स एंड कस्टम्स पे बेस करता है और कुछ हिस्सा जो है वो स्टैट्यूटरी लॉ की सूरत में जो है वो मौजूद है। तो ब्रिटिश लॉ के हवाले से हम एक टर्म पढ़ते हैं कॉमन लॉ, और एक टर्म हम पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। तो कॉमन लॉ जो है वो उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि कॉमन लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस एंड कस्टम्स, and statutory law is that particular kind of law which is passed by the parliament. Through parliament which law is passed, that is called statutory law. Statute means that law which is written and which is passed by the parliament. This is the definition of the statute. तो जो हमारी बहस है रिटन और अनरिटन की, वो हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए हम उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि वो एक डॉक्यूमेंट की सूरत में, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह हमारा 1973 का पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो एक बुक की शक्ल में, एक जगह पे, एक कंपाइलेशन की शक्ल में, एक डॉक्यूमेंट की सूरत में, एक कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद है। इसलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन दी अदर हैंड जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कुछ हिस्सा लिखा हुआ है, तहरीर शुदा है, कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन लॉ पे बेस करता है, वो ट्रेडिशन और कस्टम पे बेस करता है। तो वो जो स्कैटर्ड फॉर्म में है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कंपाइलेशन, एक कोडिफाइड फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट में एक जगह पे जो है वो पूरे का पूरा जो है वो एब्सोल्युटली मौजूद नहीं है। इसलिए हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अनरिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो है वो ब्रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमारी जो लीगल वजाहत है या लीगल जो हमारी डिस्कशन है उसके अंदर हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड लॉ है और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनकोडिफाइड है। तो यहाँ कोडिफिकेशन और कोडिफाइड जो लफ्ज हैं ये सही जो है वजाहत है रिटन और अनरिटन। It also does not say which rules are the most important or the core part of the Constitution and which are merely conventions or traditions, so that changing of the important rules will constitute a constitutional change. तो हमने जो डेफिनेशन अभी तक डिस्कस की है उसके अंदर हमने ये भी अभी तक जो है वो एम्बिग्युइटी क्लियर नहीं की कि कौन से रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और कौन से जो है वो कम अहमियत के हामिल होते हैं। अब टू मीनिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जो बहस हमने की है, देयर आर टू मीनिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही बहस जो है हमारी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड इन टू डिफरेंट मीनिंग्स, एन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग एंड ए कंक्रीट मीनिंग। In the abstract sense, the Constitution is the system of laws, customs, and conventions
which define the composition and powers of organs of the state and regulate the relations of the various state organs to one another and to the private states. अब दो एस्पेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी जो बहस है, टू मीनिंग्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला वो कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है। एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जिसमें सिस्टम ऑफ लॉज एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं और मुख्तलिफ आर्गन्स ऑफ द स्टेट को डिफाइन किया गया है और उन मुख्तलिफ आर्गन्स ऑफ द स्टेट का जो सिटीजन्स और प्राइवेट पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किया गया है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स कंक्रीट सेंस? एब्स्ट्रैक्ट का लफ्जी मतलब होता है कोई चीज जो है इनविजिबल है, क्लियर नहीं है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अपना इंग्लिश कॉनोटेशन के अंदर, इंग्लिश वोकैबुलरी के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज है वो है कि समथिंग इनविजिबल, समथिंग वेग, समथिंग नॉट क्लियर, नॉट ल्यूसिड, नॉट विविड, नॉट क्लियर कट। तो वो चीज जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, मध्यम सी होती है, इनविजिबल सी होती है, एम्बिगुअस टाइप होती है, उसको हम अंग्रेजी के अंदर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का टाइटल देते हैं। तो जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट का लफ्ज़ मतलब होता है ठोस, सब्सटेंशियल, क्लियर, विविड, ल्यूसिड, यानी समथिंग जो बिल्कुल क्लियर कट है, उसको हम कंक्रीट सेंस में लेते हैं। तो इन द कंक्रीट सेंस इट इज द डॉक्यूमेंट इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अथॉरिटेटिवली डिस्क्राइब्ड। तो कंक्रीट सेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लैंड के, जिसमें स्टेट के जो हैं इंपॉर्टेंट जो लॉज हैं उनको जो है वो डिस्क्राइब। The abstract sense applies to countries where there is no written constitution. Abstract sense वहां अप्लाई होती है जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है। जैसे हमने ब्रिटेन की मिसाल दी है। These countries up until some time were the UK, New Zealand and Israel. इसराइल में, यूके के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद नहीं। तो पहले मैं वजाहत कर चुका हूं। ऑन द अदर हैंड द न्यूजीलैंड पार्लियामेंट इनेक्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इन 1966। न्यूजीलैंड ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है वो 1966 के अंदर जो है वो पास किया पार्लियामेंट से। The second or the concrete sense applies to countries that have written constitutions. तो concrete sense वहाँ apply होती है, concrete sense of the constitution। हमने दो senses of the constitution बनाई है ना, एक abstract sense और एक concrete sense। तो concrete sense उन countries में apply होती है जहाँ written constitution मौजूद है, जैसे कि मैंने मिसाल दी constitution of पाकिस्तान and constitution of America। Thank you again।